हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स में। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि सच में ये लोग कर क्या रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर इतने एलिगेशंस लगा रहे हैं और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ऐसी सामने आ रही हैं अब जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लोग एक दूसरे के बारे में इस तरीके की बातें भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक जो चैप्टर था वो बंद हो चुका था, क्लोज हो चुका था, लेकिन वापस से वो चैप्टर फिर से खुल गया। तो वही सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि आखिरकार अब नई कंट्रोवर्सी जो हुई है प्रीतो के साथ वो क्या हुई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल पे अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगे, आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो प्रीतो और एक्स का जो भी चैप्टर था, जो भी पुरानी बातें थी आज से काफ़ी टाइम पहले की, यानी कि 4 या 5 साल पहले की जो इन लोगों की चीज़ें थी, अब वो फिर से खुलकर लोगों के सामने आ रही हैं। क्योंकि एक कहते हैं ना, लाइफ का एक जो चैप्टर होता है अगर वो बंद हो जाए और फिर वापस से वही चीज़ें अगर लाइफ में होने लगें तो काफ़ी ज़्यादा हैरानी भी होती है। ठीक है, वही चीज़ हो रही है प्रीतो और एक्स और नन्नू के साथ। तीनों की जो लाइफ है इस टाइम पर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और इस तरीके की चीज़ें डेली सामने कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा पहले जो चीज़ें चल रही थी वो नन्नू और प्रीतो के बीच में चल रही थी। लड़ाइयाँ जो थी इन लोगों की आपस की लड़ाइयाँ थी। ठीक है, फैमिली के लोगों की आपस में मनमुटाव थे, वो लोगों के सामने आ गए थे। उसके बाद नन्नू ने प्रीतो के ऊपर लगातार आरोप लगाए, उसके घर वालों के ऊपर आरोप लगाए। उनके रिप्लाई में प्रीतो ने भी काफ़ी सारी बातें बोली हैं नन्नू को, उसके घर वालों को, उसकी माँ को, बहन को। ठीक है, ये काफ़ी दिन तक ये रिप्लाई चलता रहा। उसके बाद लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, लोगों को समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। उसके बाद जब हम लोगों को ये पता था कि प्रीतो हिमाचल आई है और हिमाचल में वो काफ़ी टाइम रहेगी, क्योंकि उसने खुद ने बोला था कि अब वो काफ़ी एक लंबे टाइम तक अपनी मम्मी और भाई के साथ ही रहेगी, क्योंकि कानपुर में उसको रहते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था। लेकिन अचानक से उसका कानपुर चले जाना और कानपुर में फिर दोबारा से वही सारी कंट्रोवर्सी दोबारा से क्रिएट हो रही हैं, नई नई चीज़ें दोबारा आ रही हैं। अब जो नई चीज़ हुई है प्रीतो के साथ वो ये हुई है कि जो एक्स है वो फिर से सामने आकर उसने काफ़ी सारी सच्चाइयाँ बताई हैं प्रीतो की और प्रीतो के घर वालों की। उसने ये बोला है कि प्रीतो जो है उसकी मतलब बातों पे आप लोग बिल्कुल भी यकीन मत करो। वो क्या बोलती है क्या नहीं बोलती उसको खुद को कुछ नहीं पता होता। जो बातें उसके घर वाले उसको सिखा देते हैं बस वो सीख के वो चीज़ों को बोलती है। वो बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाती कि वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही, क्योंकि प्रीतो ने लगातार एक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए हैं। उसने बोला है कि पूरा जो ये लड़ाइयाँ हुई हैं उसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो एक्स ही है और वो काफ़ी लंबे टाइम से नन्नू और प्रीतो के ससुराल वालों का ब्रेन वॉश कर रहा है। लगातार प्रीतो के खिलाफ इस तरीके की बातें इन लोगों के दिमाग में भर रहा है ताकि ये लोग प्रीतो को छोड़ दें, और स्टार्टिंग से ही इसने वही सब चीज़ें की हैं। अब फिर से एक्स का सामने आकर वही सब बोलना कि जो प्रीतो है और प्रीतो की जो फैमिली है ये लोग सभी लोगों के साथ ऐसा करते हैं, इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था और इन लोगों की खुद की तो कोई इज्जत है नहीं और इन्होंने खुद की इज्जत तो सोशल मीडिया पे बेच के रख दी और दूसरों की भी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पे। इन लोगों को तो कोई शर्म नाम की चीज़ है नहीं और दूसरों की भी बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब इस तरीके की बहुत सारी बातें एक्स ने सामने आके बोली हैं और प्रीतो और उसकी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी की है। बोला है कि इन लोगों की बात पे आप लोग बिल्कुल भी भरोसा मत करो, ये लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो पूरे तरीके से गलत हैं। इस तरीके की बहुत सारी बातें आई हैं और बात प्रीतो के कानपुर में रहने की भी आ रही है कि प्रीतो
कानपुर में जो रह रही है उसके पीछे भी ये लोग जो हैं मिलकर काफ़ी सारी नई नई स्टोरीज़ बना रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि प्रीतो का कानपुर में किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए प्रीतो ये सब नाटक कर रही है, इसलिए वो नन्नू के साथ रहना नहीं चाहती। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये सब प्रीतो एक गेम खेल रही है अपने ससुराल वालों के खिलाफ। पूरी प्लानिंग इन लोगों की पहले से थी, इसीलिए ये बहानेबाजी करती है और ना तो ये अपने माँ और भाई के साथ रहना चाहती है हिमाचल में और ना ही ये अपने ससुराल वालों के साथ रहना चाहती है। तो ये लोग लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब प्रीतो जो कानपुर में रह रही है, प्रीतो ने जो अपनी तरफ से हम लोगों को बातें बताई हैं उसमें उसने ये बोला है कि वो हिमाचल में इस टाइम रह नहीं सकती क्योंकि उसकी जान को खतरा है, यानी कि उसके ऊपर और बच्चे के ऊपर जान का खतरा है, इसलिए ये लोग हिमाचल में नहीं रह रहे, इसलिए ये लोग वापस से कानपुर आ गए। अब कानपुर के पीछे की स्टोरी नन्नू कुछ अलग बताता है। एक्स जो है वो भी वही बात बोल रहा है कि प्रीतो का कानपुर में किसी के साथ अफेयर चल रहा है और ये उसी के चक्कर से कानपुर में रह रही है और आगे भी इन लोगों की कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें आ रही हैं, यहाँ तक कि इन लोगों ने उस लड़के का नाम वगैरह तक लोगों के सामने पता नहीं क्या क्या सब चीज़ें बोल दी हैं। देखो, किसी भी लड़की के करैक्टर पे उंगली उठाने से पहले मैंने ये बात अपने वीडियोज़ में हज़ारों बार ये बात रिपीट की है कि किसी के भी करैक्टर पर उंगली उठाने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए कि क्या ये बात सही है या नहीं है। जब तक अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है उस चीज़ का, अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तब तक बिना वजह हमें किसी के करैक्टर पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। बात वही आ रही है अभी प्रीतो के साथ कि जिस तरीके से ये लोग उसके करैक्टर पे लगातार उंगलियां उठा रहे हैं, बार बार उसको कभी किसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, कभी किसी के साथ, कभी उसके XYZ, कभी कुछ, मतलब लगातार उसके करैक्टर पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो मैं उन सब लोगों से यही बोलूँगी कि इस तरीके की कोई भी बात मत करो, किसी के भी करैक्टर पे मत उंगली उठाओ, क्योंकि करैक्टर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरी बात अगर प्रीतो की करें तो वो एक बच्चे की माँ भी है, तो किसी के करैक्टर पे उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अगर किसी के पास सबूत है, जो भी लोग उस पे उंगलियां उठा रहे हो, अगर आप लोगों के पास कोई सबूत है तो बात अलग है, लेकिन बिना सबूत के किसी के लिए इस तरीके की बातें करना बहुत गलत है। क्योंकि देखो, हमेशा से मेरी वीडियोस का पर्पस यही रहा है कि सच को सामने लेकर आना, और जहाँ पर जिसकी भी गलती हो, चाहे वो नन्नू हो चाहे वो प्रीतो हो, उनकी गलतियाँ उनको बताना। अगर मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि इस तरीके से अगर प्रीतो के ऊपर गलत एलिगेशंस लग रहे हैं तो गलत है, और जहाँ पर प्रीतो की तरफ से गलत कोई बात की जाती है तो मैं वहाँ पर उसकी भी गलतियों को बताती हूँ आप लोगों को। जिस तरीके से उसने बोला था कि उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, मैंने वहाँ बोला था कि यहाँ प्रीतो की गलती है। मेन बात है सच सामने